हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, महत्तम उभयनिष्ठ भाजक, जो बहुपद के फॉर्म में होगा। मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसी चीज़ को बहुपद के रूप में पढ़ेंगे, बहुपद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये होता क्या है। दो बहुपद अगर हम लेते हैं f(x) और g(x), है ना, तो इसका जो महत्तम समवर्तक होता है वो एक दूसरा बहुपद होता है d(x), जो कैसे होता है, इस प्रकार होता है कि f(x) और g(x) दोनों का भाजक हो। मतलब अगर हम दो बहुपद लेते हैं, पहला बहुपद f(x) और दूसरा बहुपद g(x), ठीक है, तो d(x) इन दोनों का महत्तम उभयनिष्ठ भाजक ऐसा बहुपद होगा d(x) जो इन दोनों का भाजक हो। मतलब d(x) से हम f(x) को भी डिवाइड कर सकते हैं और g(x) को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल हमको मिलेगा जिससे हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। f(x) और g(x) हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोला, f(x) और g(x) का प्रत्येक भाजक। मतलब कोई एक और जैसे कि अगर बहुपद है, कोई एक भाजक बहुपद है जिसका नाम अगर हम दे p(x), मान लो ये p(x) जो g(x) f(x) को भी भाग देता है और ये g(x) को भी भाग देता है ना। मतलब f(x) और g(x) का प्रत्येक भाजक, है ना, दोनों को भाग देने वाला भाजक इस d(x) का भी भाजक होगा, ये बोल रहा है ना। फर्स्ट केस क्या बोला, f(x) और g(x) दोनों का भाजक। मतलब ये जो हमको मिलेगा महत्तम उभयनिष्ठ भाजक जो d(x) कैसा होगा, जिससे हम f(x) को भी भाग दे सकते हैं, g(x) को भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। और अगर f(x) और g(x) दोनों का अगर भाजक होता है तो हम उसी भाजक से d(x) को भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला। चलिए इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम कि किसी दो बहुपद का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर महत्तम उभयनिष्ठ भाजक कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, जिसका हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। f(x) और g(x) हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि दोनों जो बहुपद है वो अपने घात के हिसाब से अरेंज है कि नहीं। यहाँ पे देखो हमारे दोनों बहुपद जो है वो हमारे अपने घात के हिसाब से अरेंज है, ठीक है। अगर अरेंज नहीं होता है, मतलब घात आगे पीछे होती है, तो आपको उसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अरेंज है, उसके बाद आपको इस प्रकार से लिख लेना है जैसे आप जनरली भाग में करते हो। जो भाज्य होता है उसको बीच में, जिससे हमको भाग देना है उसको साइड पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर भाग देना स्टार्ट करते हैं। अब हमको इससे भाग देना, अब हमारे पास तो इसका पहाड़ा तो है नहीं, तो हम किससे गुणा करें, है ना। तो सबसे पहली बात आती है किससे गुणा करें। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो इसका यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब x का घात अधिकतम घात वाला पद क्या है, 2x का पावर 3, इसको लिख लेना है। यहाँ पे x का अधिकतम घात वाला पद क्या है, x का स्क्वायर, है ना। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे 2x बचेगा, तो हमको इसको गुणा करना है 2x के साथ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते, इसको गुणा करो 2x के साथ, कितना आ जाएगा, x² का गुणा 2x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का पावर 3, एक घात बढ़ जाएगा ना, 2 और इधर 1, माइनस x का गुणा 2x के साथ, तो -2x का स्क्वायर, -2 का गुणा 2x के साथ, तो ये हो जाएगा -4x। क्लियर। अब जैसे भाग में होता है चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, -4x² प्लस 2x², अपोजिट चिन्ह है तो ये आपस में घट जाएंगे, -2x का स्क्वायर x, और ये हो जाएगा +4x, दोनों जुड़ गया, ये आपका क्या हो जाएगा +5x, यहाँ पे आपका -2 बचा हुआ है, ठीक है। अब फिर से वही, अब किससे भाग दें, फिर से डिवाइड करना होगा ना, तो सेम चीज़ करो आप। यहाँ पे अधिकतम घात वाला पद क्या है, -2x का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर, क्या बचेगा आपके पास -2। मतलब अब हमको गुणा करना है, इसका -2 से गुणा करना है, -2 से गुणा करो, x² का -2 से, -2x का स्क्वायर आ जाएगा, -x का -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2x हो जाएगा, -2 का -2 से, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से चिन्ह चेंज, ये प्लस माइनस माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 5x -2x क्या हो गया, ये आपका 3x, -2 -4, ये बच गया आपका -6, ओके। अब फिर से भाग देना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x का घात 2, यहाँ पे क्या है हमारा x,
मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का घात ज़्यादा हो गया, इसमें x का घात क्या हो गया 1, यहाँ पे घात कम हो गया ना x का, तो अब हम इससे भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये जो है छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया। यहाँ पे घात 2 था, यहाँ पे घात 1 हो गया, अब हम इससे और भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ पे ख़त्म कर दे क्या, नहीं। अगर आपको सीधा पूछता कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए तो हम यहाँ पे ख़त्म कर देती है, हमारा भागफल आ गया, ये हमारा शेषफल। लेकिन हमको यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है ना, तो इसको प्रोसेस को अब हम अलग करते हैं और आगे लेके जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी x के साथ जिसका भी गुणा हो रहा है, x के साथ जिसका भी गुणा होते रहेगा, फिर यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आएगा x का, तो जिसके साथ जिसका भी गुणा होते रहेगा उसको हमको कॉमन निकाल देना है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x, मतलब हमको x को अकेले करना है, मान के चलो x को हमको सिंगल करना है, तो 3 निकाल देंगे तो सिंगल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, x को मैंने सिंगल कर दिया, ये मुझे मिल गया x-2। क्लियर। यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का अधिकतम घात क्या है 1। अब मुझे इससे भाग देना है इसको, मतलब ये मेरा बन गया भाज्य, ये मेरा बन गया भाजक। ठीक है, ये बीच वाली वैल्यू बन गई, ये साइड वाली वैल्यू बन गई। तो अब x-2 से इसको भाग देना है मुझे, मतलब ये हमको अब क्या करना है, x² - x-2 जो है उसको भाग दूंगी मैं, किससे भाग दूंगी, x-2 से भाग दूंगी। लेकिन अभी मैं इसको लिख नहीं सकती यहाँ पे, मुझे इसको यहीं पे ही रख के ऐसा भाग देना पड़ेगा। समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये इस टाइप से होगा, इस टाइप से इसका काम चलेगा। और यहाँ पे जो आएगा भागफल, जो इधर लिखते ना, उस भागफल को मुझे सामने लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब x-2 से भाग देंगे तो सबसे पहले हम x-2 का किससे गुणा करें, x यहाँ पे है x², मतलब मैं गुणा करूँगी किससे, x से, है ना। तो गुणा कर दो, x का x के साथ हो जाएगा आपका x² -2 का x के साथ -2x हो गया। क्लियर। फिर से वही काम, चिन्ह चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो ये 0 हो गया, x -x ये +2x, तो ये क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ पे बचा क्या है -2। ओके, अब फिर से x-2 का किससे गुणा करूँ, x का x आना चाहिए, किससे गुणा करूँगी तब x आएगा, 1 से गुणा करूँगी, इसलिए 1। तो x-2 का गुणा 1 से करोगे तो x का 1 से गुणा x, -2 का 1 से गुणा -2, फिर से चिन्ह चेंज, तो अब ये दोनों क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब अभी कुछ बचा क्या, नहीं बचा, ख़त्म हो गया ना, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ पे भी बचता और वो x से भी कम आ जाता तो फिर से हम इधर पे भाग देते, यही काम चलते गया, तो फिर इधर भाग दो इधर भाग दो ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि ख़त्म हो गया है तो ये हमारा, यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं इसको। इसका हमको जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिला है वो x-2 मिला है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। जिसकी ये फर्स्ट जब हम कर रहे थे, इसको अभी हटा दीजिए, तो ये हमारा क्या था, भाज्य था। दैट मीन्स 2x⁻³ - 4x² प्लस x-2, ये भाज्य था। इस भाज्य का भाजक कौन था, किससे भाग दे देते हैं हम लोग, x² - x-2, और इसको जब भाग दी तो हमको भागफल क्या मिला था, 2x-2 धन, और हमको शेषफल क्या बच रहा था, ये बच रहा था ना, मतलब 3x-6, ये हमारा शेषफल बच रहा था, है ना, फर्स्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद हमारा भाजक और भागफल चेंज हो गया, है ना। सेकेंड में हमारा भाज्य, मतलब बीच वाली वैल्यू क्या मिल गई हमको, ये x² - x-2। अब इसको हम भाग देना शुरू कर दी ना, है ना। किससे भाग दे देते हम, x-2 से भाग दे देते। हमको भागफल कितना मिला था, x+1। शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 0 बच गया ना। ठीक है, तो आप जो भी ऐसा रहता है उसको इस प्रकार से आप लिख लेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको देखना है इधर से कि कौन सा ऐसा है जिसमें शेषफल 0 नहीं है, कौन सा ऐसा समीकरण है। जैसे यहाँ पे 2 समीकरण बन गए ना, समीकरण 1 समीकरण 2। ये आपका फॉर्मूला याद है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। याद है, ये इसी के हिसाब से मैंने लिख लिया है। ये आपका शेषफल है ना। तो कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, ये है। ठीक,
हमारा शेषफल यही है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये जो 3x - 6 है, इसमें हमको x के साथ जो भी है, x के सामने क्या है 3 है ना, तो 3 से हमको इसको डिवाइड कर देना है बस। तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा, अलग अलग कर दोगे तो 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये जो x - 2 है, ये आपका जो दो बहुपद था ना, कौन सा, f(x) और g(x) का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमको क्या मिल गया, x - 2। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ f(x) एंड g(x) इज इक्वल टू x - 2। x के सामने जो भी रहेगा उससे आप डिवाइड कर देना, या फिर इसको बोला जाए तो कॉमन निकाल देना, सीधी सीधी बात, और अंदर जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसका हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों का जो घात है, दोनों पॉलिनोमियल का घात है वो सेम है, समान घात है, तो आप किसी को भी एक को यहाँ अंदर, एक को बाहर, मतलब एक को भाजक और एक को भाज्य के रूप में आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे g(x) को भाज्य के रूप में लिया है और इसको भाजक के रूप में, डिवाइज़र के रूप में लिया है। ठीक है, अब हमारा वही काम होगा जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, है ना। अब हमको सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, x⁻3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म x⁻3, दैट मीन्स 1। मतलब हम इसको 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे मतलब सब एज इट इज़ यहाँ नीचे हम लिख देंगे, 1 से गुणा होगा तो वही चीज़ आएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा x⁻3 - 3x² प्लस 2x - 6। हम चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 4x², 3x², तो ये हो जाएगा -x²। ओके, अब यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -2x है, दैट मीन्स प्लस 2x, यहाँ पे -3 प्लस 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा +3। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब हम फिर से भाग देंगे, है ना, तो यहाँ पे फिर से वही केस हो गया, इसका घात कम हो गया, मतलब जिसको हम भाज्य जो है उसका घात कम हो गया, भाजक का घात ज़्यादा हो गया, मतलब अभी हम इससे भाग नहीं दे सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको भाग देना पड़ेगा, मतलब ये हमारा बन जाएगा भाजक और ये हमारा बन जाएगा भाज्य। क्लियर, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, हमेशा कि जो फर्स्ट वाला जो टर्म होता है उसको हमको सिंगल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो हमको इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो इस माइनस को अगर हम हटाते हैं तो -1 मैं कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 2x - 3, ये हो जाएगा। क्लियर, तो अब चलिए हम भाग देते हैं यहाँ, है ना, तो हम इसका जो भागफल मिलेगा उसको हम इधर पे साइड पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x⁻3, जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट पद क्या है, x², दैट मीन्स हमको गुणा करना पड़ेगा x के साथ, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप x। अब गुणा कीजिए, x का x² के साथ गुणा क्या हो जाएगा, x⁻3 हो गया। अब x का -2 के साथ -2x², अब x का -3 के साथ तो ये हो जाएगा -3x। क्लियर, फिर से आप चिन्ह चेंज, माइनस प्लस, ये आपका 0, -3 + 2, -3 + 2 मतलब ये हो जाएगा -x², -2x + 3x मतलब ये हो जाएगा +5x, और ये बचा -6, ये आपको लिख लेना है ना। फिर से भाग दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं, घात इक्वल है मतलब हम दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब किसका गुणा करें, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, -x² है, जिससे भाग देना उसका फर्स्ट टर्म क्या था, x²। हमारे पास क्या बचा, -1, दैट मीन्स अब हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा -1 से, तो -1 से गुणा करो, -1 x² के साथ करोगे तो ये हो जाएगा -x² + 2x + 3, बस -1 से गुणा, मतलब अंदर का चिन्ह फिर से चेंज हो गया, चिन्ह चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया आपका 0 क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में है, +5x - 2x, धन में ऋण में घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, ऋण 6 धन 3, ऋण 6 धन 3,
सॉरी यहाँ पे माइनस का जब इंटू हुआ तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, सॉरी, ठीक है। तो चिन्ह चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू माइनस है, मतलब ऋण 6 और ऋण 3 दोनों ऋण में है, मतलब जुड़ जाएगा, ऋण 9 हो गया, ठीक है। 3x ऋण 9। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? अब हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो यहाँ पे x का घात 1 हो गया, यहाँ पे x का घात 2 हो गया, मतलब यहाँ x का घात ज़्यादा हो गया है, x का घात बढ़ गया है ना। अब मतलब हमको अब इससे भाग देना पड़ेगा। ये जो है ये भाजक बन गया, फिर से समझ में आ रहा है? जिधर का घात कम होता है उसको हम भाजक बना देते हैं, जिस साइड का घात ज़्यादा होता है वो हमारा भाज्य बन जाता है। अब हमको इससे भाग देना पड़ेगा, तो वही काम कि हमको सिंगल करना पड़ेगा इसको। तो 3 कॉमन निकालूंगी तो x माइनस यहाँ पे बच जाएगा आपका 3। दैट मीन्स x माइनस 3 से अब मैं इधर को डिवाइड करूँगी, है ना, इसको डिवाइड करना है। तो चलो अब मैं डिवाइड करूँगी, यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये जो माइनस निकाले वो बाहर ही रहेगा ना, उसको अभी इंक्लूड मत करना। अब वैसे ही डिवाइड करो, x का घात यहाँ पे क्या है, x का अधिकतम घात है 2, जिससे डिवाइड करना वहाँ पे क्या है, x है। दैट मीन्स हमको क्या मिल जाएगा, x, मतलब हमको गुणा करना पड़ेगा किससे, x से। अब यहाँ पे साइड पे लिख दो, ठीक है। तो x का गुणा करो x के साथ, कितना आ गया आपका, x का स्क्वायर, माइनस 3 का गुणा करो x के साथ, कितना आ गया आपका, माइनस 3x हो गया। फिर से आप चिन्ह चेंज, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में, ये माइनस में हो गया 0, 2 ऋण 2x और यहाँ पे धन 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x घट जाएगा। यहाँ पे क्या बाजू में ऋण 3 को उतार लेना है। फिर से x माइनस 3 का गुणा किससे करो कि मुझे x माइनस, ये जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या है x, यहाँ फर्स्ट में x, बटे करोगे तो आपको मिल जाएगा 1, गुणा कर दो, यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से जब चिन्ह चेंज करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दैट मीन्स अभी ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, फाइनली ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भाग तब तक करते जाना जब तक आपका पूरा वैल्यू कैंसिल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपका भाजक क्या था, x माइनस 3 था ना, तो इसका जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकलेगा वो हमारा है x माइनस 3। बस इसको जैसे मैंने आपको पहला वाला एग्जांपल बताया उसके बेस पे आप लिख भी सकते हो। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका 3 समीकरण बनेगा, पहले में ये, सेकंड ये, और थर्ड में आपने किसको भाग दिया था, ये, है ना। फर्स्ट में भाज्य ये बना था, सेकंड में फिर भाज्य ये बन गया, उसके बाद फिर से ये वाला वैल्यू हमारा भाज्य बन गया ना। तो इस प्रकार से आप 3 समीकरण बना सकते हो। लेकिन इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट टाइम आपने किससे भाग दिया था, हमारा भाजक कौन था, आखिरी भाजक कौन था, ये था x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 हमारा क्या हो गया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब GCD ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x आपको क्या मिला है, x माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। ये आप जब कॉपी में बनाना शुरू करोगे ना, स्टार्ट करोगे इसको सॉल्व करना, तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। बस जब भी तक भाग जाता है, मतलब घात अगर छोटा हो गया तो हम उसको भाग नहीं दे सकते, तो हमको चेंज कर देना होगा, ठीक है।